इंडिया का कोर्ट माना है? तो हमें नहीं मिलता इंडिया का कोर्ट, कमाना पड़ता है। और वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है। सलमान की सुल्तान से जुड़ी क्या कंट्रोवर्सी रही जिसकी वजह से उन्हें भारी बैकलैश सहना पड़ा था? सुल्तान से कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना कैसे जुड़ी थी? सलमान खान को बॉलीवुड का कंट्रोवर्सी किंग के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाए तो गलत नहीं होगा। ये कभी अपनी फिल्मों की वजह से तो कभी अपने एटीट्यूड की वजह से टाइम टू टाइम बखेड़ा खड़ा करते रहते हैं। इनके गुस्से का शिकार अधिकतर टाइम पैपराजी और मीडिया कर्मी ही होते हैं, तो कभी भाई अपने कर्म कांड के चलते ही क्रिटिसिज्म सहते हैं। और आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है सलमान की उस कंट्रोवर्सी से जहां इनके बोल बुरी तरह बिगड़ गए थे और एज यूजुअल इन्हें सहना पड़ा मीडिया और जनता का भरसक बैकलैश। ले चलते हैं आपको 2016 की सुल्तान रिलीज टाइम पे, लेकिन पहले बॉलीग्राड स्टूडियोज को जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़िए अपने एंकर श्रुति के साथ। बात है उस टाइम की जब सलमान सुल्तान की रिगोरस प्रमोशंस में लगे हुए थे, और जैसा कि हम जानते हैं कि इनमें से अधिकतर प्रोमो का मतलब होता है मीडिया के काफी सारे इंटरव्यूज। ऐसे ही एक इंटरव्यू में सलमान सुल्तान के लिए की गई फिजिकल मेहनत को डिस्क्राइब कर रहे थे और यहाँ कह गए काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। जब इनसे पूछा गया कि फिजिकल ट्रेनिंग के बाद आपका क्या हाल होता था, तो इन्होंने कहा कि ट्रेनिंग एंड होने के बाद ये एक रेप्ड वुमेन की तरह फील किया करते थे। हालांकि जल्द ही इन शब्दों के ब्लंडर को इन्होंने उसी मोमेंट पे सुधार लिया और कहा कि मतलब शरीर पूरा टूट जाया करता था। लेकिन अब कवर अप करने का क्या फायदा जब तीर कमान से निकल चुकी हो। इनके इस इनसेंसिटिव और बेहुदा कमेंट को इंडियन ऑडियंस और यहाँ तक कि फेलो बॉलीवुड मेट्स ने भी गलत ही करार दिया और इन्हें सहना पड़ा ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मैसिव सेटबैक। यहाँ तक कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने इन्हें समन भी भेज दिया और जल्द से जल्द अपनी स्टूपिड स्टेटमेंट के लिए माफी मांगने के लिए कहा, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहिए, ये कह दिया। एज एक्सपेक्टेड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी इनके इस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं किया और आमिर खान और अनुष्का शर्मा ने भी बेहिचक इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज किया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि इसके पीछे सलमान की इंटेंशन गलत नहीं थी। अब पुअर चॉइस ऑफ वर्ड हो या फिर कुछ और, आखिरकार जो गलत है उसे गलत ठहराना इम्पोर्टेंट होता ही है। वैसे तो सलमान ने इमीडिएटली माफी भी मांग ली थी, लेकिन ये मामला तब तक शांत नहीं हुआ जब तक इनके पिता और वेटरन राइटर सलीम खान ने ऑडियंस से अपील की कि बेशक इनके बेटे की स्टेटमेंट गलत रही थी और इसके लिए ये खुद भी माफी मांगते हैं, इन्हें अपना समझ कर ही एक और चांस दीजिए और माफ कर दीजिए। अब कंट्रोवर्सी की बात हो और कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना इससे ना जुड़ी हो, ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंगना ने सुल्तान में भी अपने कंट्रोवर्सी का कोटा पूरा रिजर्व करके रखा था। हुआ यूं कि सुल्तान में फीमेल लीड निभाने के लिए पहले कंगना को अप्रोच किया गया था वायरफ स्टूडियोज की तरफ से, पर इन्होंने ये कहकर नकार दिया कि ये किसी भी खान के साथ काम नहीं करना चाहती। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अपनी इस सो कॉल्ड अचीवमेंट को बोस्ट करने के लिए ये मीडिया के पास खुद ही चली गई और बड़े गर्व के साथ स्टेटमेंट दी कि इन्होंने वायरफ की सलमान स्टारर फिल्म ठुकरा दी। वैसे तो फिल्म चुनना अपनी पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन रिजेक्शन में शेखी बगाड़ने जैसी क्या बात हो गई, यही मानना वायरफ के ओनर आदित्य चोपड़ा का भी रहा। एज यूजुअल इंडियन मीडिया ने भी इस मैटर को काफी फुल फुटेज दी और मामला काफी समय तक डिबेट का मुद्दा बना रहा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।